एक तरफ हवन हो रहा है, श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन है और दूसरे तरफ मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को जो है यहाँ लाशनुमा बताया जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी मर गए। 3 दिनों से हमारी बातें सुनी जाती लेकिन नहीं सुनी जा रही है, तो मरा ही न समझेंगे। अभी बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद का जो है यहाँ पर लाश बनाया गया है और जैसे ही ये मंत्री आए 20,000 परिवार का रोजगार खा गए। मेरा 40% से नीचे नहीं है, मैं 40% से ऊपर में हूँ और उनका ये कल का बयान है कि जो उसके ऊपर से सेंटर है उनका सेंटर चलता रहेगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मेरा नाम रमनीक राज है। अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो है एक तरफ हवन हो रहा है, श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन है और दूसरे तरफ मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को जो है यहाँ लाशनुमा बताया जा रहा है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये जो है मृत हो गए। इन भाई साहब से बातचीत करेंगे और आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ छाती पीट करके शोक मना रहे हैं। क्यों शोक मना रहे हैं? हमारे माननीय मंत्री जी मर गए और इनका लाश बारिश पड़ा हुआ था नाले में। हम लोग तो इज्जत के साथ दाह संस्कार करने जा रहे हैं। क्या वजह है कि आप लोग जीवित आदमी को अगर जिंदा रहते 3 दिनों से हमारी बातें सुनी जाती लेकिन नहीं सुनी जा रही है, तो मरा ही न समझेंगे। हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, हमारी बात तक नहीं जाएगी, इसको हम मरा ही समझेंगे। जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। किन मांगों के साथ आप लोग यहाँ हैं? जो हमारा 1700 कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण चालू था। देख सकते हैं कि ये लोग जो है KYP के उपलक्ष्य में यहाँ ये लोग धरना रखे थे। हम चाहेंगे एक बार कि कैमरामैन दिखाएं इस धरना स्थल को कि यहाँ 1700 कुशल युवा कार्यक्रम केंद्रों को एक साथ अघोषित रूप से बंद किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन महाधरना चल रहा था और इस जगह पर जो है अभी हवन का प्रबंध था और दूसरे तरफ अभी बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद का जो है यहाँ पर लाश बनाया गया है, शव बनाया गया है और इस शव को लेकर के ये लोग यहाँ छाती पीट रहे थे, रोने का काम कर रहे थे और इन लोगों से हम बातचीत भी किए। हम आपको बताएं कि क्यों ये लोग जो है, क्यों आप लोग यहाँ शोक मना रहे हैं। देखिए, अभी 6 महीने पहले ही नया विभाग बना है जो 10 साल से चल रहा था, कौशल विकास, उसको नया विभाग बना गया, युवा रोजगार। और जैसे ही ये मंत्री आए 20,000 परिवार का रोजगार खा गए। इसलिए हम लोग आज जो है इनका जो है दाह संस्कार कर रहे हैं। जीवित व्यक्ति का दाह संस्कार करने का क्या? एक चीज बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग अपने लिए सिर्फ नहीं आए भैया मेरे। मैं आपसे एक सवाल पूछिएगा मंत्री जी से कि जब से दिसंबर में ये मंत्री जी आए और ये सचिव महोदय आए, जब विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव बी राजेंद्र प्रसाद सर ने यह डिमांड किया था कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि ये MKCL से जो भाड़े पे लेके कोर्स विभाग चला रही थी, तो नहीं, हम इसको जो है खरीदेंगे और उन्होंने अपना कोर्स कंटेंट बनाया है दिसंबर में, जिसको लागू किया गया। उसके बाद से आज तक नामांकन बंद है, प्रशिक्षण बंद है। अब कहिएगा प्रशिक्षण से क्या मतलब है? भाई मेरे, इसमें प्रशिक्षण कौन लेता था? गांव की वो लड़कियां, आज 100 में 65% लड़कियां इसमें ट्रेंड हुई है। लड़कियां जिसको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, आज वो लड़कियां मैट्रिक करने के बाद कंप्यूटर साक्षर हो रहे थे। आज यदि KYP बंद हुआ है, आज वही पर बच्चे DCA का ADCA का कोर्स मार्केट में जाके 12,000 15,000 फी देके करने के लिए मजबूर हो रही है। ये है भाई साहब कि आप लोग यहाँ कितने 3 दिन से यहाँ हैं? हाँ, हम लोग हैं। और इस 3 दिन के बीच में सरकार के मंत्री जी के द्वारा अरुण शंकर प्रसाद या उनके विभाग के किसी व्यक्ति के द्वारा आप लोगों से कोई संपर्क साधने की प्रयास की गई? नहीं, अभी तक कोई भी उनसे संपर्क क्यों साधेंगे भाई साहब? संपर्क क्यों? उन्होंने अपना तय कर दिया।
दिया है। एक चीज उन्होंने कहा कि सारे सेंटर फर्जी चल रहे थे। अगर फर्जी उनका सेंटर चल रहा था तो उनके द्वारा हर महीने जिला में जिला स्किल डेवलप DSDM के द्वारा DSM डिस्ट्रिक्ट स्किल मैनेजर आते हैं हमारे संस्थान पे जांच करने के लिए। अगर हम गलत है, हम फर्जी हैं, तो फर्जी तुम हो, क्योंकि जांच का सारा आपका बस मैं कोर्स चलाता हूँ, आपका सारा सिस्टम बस मेरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा है, आप सारा अधिकारी सारा जांच करने वाले आप हैं। जब आप जांच करने के लिए आते हैं तो आप हमें फर्जी कैसे कह सकते हैं? बस मेरा कहना यही है कि उन्होंने वो जो बोल रहे हैं बार बार ये फर्जी सेंटर वाले, उनका कल का एक बाइट दिए थे क्योंकि वो सेंटर जो है फर्जी सेंटर वाले बस वहाँ बैठे हुए हैं। मेरा 40% से नीचे नहीं है, मैं 40% से ऊपर में हूँ। और उनका ये कल का बयान है कि जो उसके ऊपर से सेंटर है उनको सेंटर चलता रहेगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 अंक दिया जाएगा अलग अलग तौर से उनको संविधान करने के लिए। मेरा कहना बस यही है कि जब भी टेंडर की प्रक्रिया होती है तो नए प्रोजेक्ट का होता है। ये जो ऑलरेडी जो चल रहा प्रोजेक्ट है इसका कोई टेंडर नहीं होता है। चलते हुए प्रोग्राम को अभी जो कैबिनेट से जो स्वीकृति मिली है वो मिली है कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। 7 निश्चय योजना में इसको जोड़ा गया है जिससे कि वो कोर्स आगे बढ़े, ना कि टेंडर को प्रक्रिया के शुरू करके। और इनका जो अभी मन का मानसिकता है कि कोर्स को स्टार्ट नए सिरे से करेंगे और ये पैसा को उगा ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, ये बस पैसा चाहते हैं, घूस कमीशन बढ़ जाए। चलिए, तो ये लोग हैं यहाँ अपना विरोध जता रहे हैं। हम इन लोगों से भी बातचीत किए और दिखाए कि कैसे एक मंत्री जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद, जो जिनके हिस्से युवा रोजगार विभाग है, और कुशल युवा प्रोग्राम के माध्यम से जो संस्थाएं चल रही थी उसमें से 1700 केंद्रों को जो है बंद कर दिया गया है और बंद किए जाने की तैयारी है उन स्थितियों की जिससे कि युवा कमा पा रहे थे, रोजगार कर रहे थे और इन लोगों के पास अपना अपना सक्षमता था। इन लोगों ने यहाँ अरुण शंकर प्रसाद जो मंत्री हैं उनका दाह संस्कार किया और किस तरीके से वो जिंदा व्यक्ति का यहाँ पर शव बनाया गया था, लाश बनाया गया था, हवन चल रहा था। हमने आपको सब कुछ दिखाया। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए आप वॉच न्यूज़ के साथ बने रहें। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।